जय श्री राम दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा पर्सनल रिकॉर्डर है। इसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूँ। ये रिकॉर्डर मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम के चैनल पे एक दिन पहले दिया है। और अभी 9:23 हुआ है, अभी खोला हूँ मैं। अभी तक रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया हूँ। जैसे ही खोला हूँ तो इस तरह से आपको रिफ्रेश करेगा डाटा। इसके बाद रिफ्रेश होने के बाद में आपको क्या करना है, ये बॉन फॉर ट्रेड मतलब इसको, ये बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपको डाटा जो है 5 मिनट पे रिकॉर्ड करके देगा। और ये इरेजर का क्या मतलब है अभी मैं दिखाता हूँ। पहले ये रिफ्रेश होने देता हूँ। अभी कुछ इस तरह से है, ये रिफ्रेश हो गया है। इसके बाद में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करता हूँ तो ये एक बार डाटा रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ पे देखिए 9:24 पे पहला डाटा रिकॉर्ड हुआ है। अब ये रिकॉर्ड हुआ है तो ये जो पुराना डाटा है उसके हिसाब से यहाँ पे बाय या सेल का सिग्नल देता है। तो अभी हम एरेज कर देते हैं, मतलब इसको, इस रिकॉर्डर को एक लेबल दे देते हैं जो एरेज करने के टाइम पे ही यहाँ पे जो डाटा रहेगा वो डाटा, 1 मिनट दिखाता मैं। यहाँ पे जो डाटा इरेजर किया हूँ तो यहाँ पे जो डाटा था वही फिर से रिकॉर्ड कर लिया है ये यहाँ पे। और अब ये जो डाटा है इससे कंपेयर करेगा इसको। तो यहाँ पे जो प्राइस कॉल का है, पुट का है, वाई जो कॉल का है पुट का है, इससे कंपेयर करेगा। नीचे वाले डाटा से जो आता है डाटा ये चेंज होगा। 1 मिनट पे जब रिफ्रेश होगा तो ये चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको कॉल साइड में क्या बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, पुट साइड में क्या हो रहा है, ये इस तरह से सिग्नल देगा। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं। जो 9:24 पे जो हमने डाटा रिकॉर्ड किया था और 2 मिनट के बाद में यहाँ पे कॉल साइड में इस डाटा के हिसाब से ये यहाँ पे कॉल साइड में सेलिंग हो रहा है, पुट साइड में बाइंग हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ये तो अब जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से डाटा आया है। तो क्यों आया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 64.3 है और यहाँ पे जो है 60.2 है। तो यहाँ से कम हो गया, इसके लिए सेल साइड में सेल दिखा रहे हैं। और OI देखेंगे तो यहाँ पे 15 इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,50,806 है। तो यहाँ पे 1,51,400 समथिंग 15 है। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ा है। और ये प्राइस, यहाँ पे प्राइस घटा है और OI बढ़ा है, इसके लिए यहाँ पे सेल का सिग्नल दे रहा है। और उसी तरह से अगर पी का देखेंगे तो 127.1 है और 133.05 है। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ा है। और OI का देखेंगे तो 1,49,985 है, उसके इससे कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा है, 1,56,195 है। तो कहीं ना कहीं पुट साइड में OI बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है, OI भी बढ़ा है। इसके लिए यहाँ पे पुट साइड में बाई का सिग्नल दे रहा है। तो हम थोड़ी देर में ये 5 मिनट पे रिकॉर्ड होगा और 5 मिनट पे जो रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे आपको जो अगले 5 मिनट का जो डाटा आएगा वो भी इसी 9:24 पे जो इरेजर का बटन प्रेस किया था इसी डाटा, मतलब ये चारों डाटा से कंपेयर करके यहाँ पे सिग्नल देगा। और यही सिग्नल 5 मिनट पे रिकॉर्ड करके इधर आए। तो इसका एक बेनिफिट है कि ये जो हमने अभी यहाँ पे हमने जो अभी इरेजर प्रेस किया है तो इसी डाटा से कंपेयर करके ये दिन भर सिग्नल देगा, जब तक कि आप फिर से इसको इरेजर क्लिक नहीं करते हैं। तो तब तक ये इसी डाटा पे कंपेयर करके सिग्नल देगा। और जैसे ही आपने इरेजर प्रेस किया तो फिर से नया डाटा ले लेगा और इससे कंपेयर करके आने वाले डाटा से यहाँ पे सिग्नल देगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कॉल साइड में भी सेल प्लस दिया है और पुट साइड में भी सेल प्लस दिया है। तो इस तरह से जो है सिग्नल इंडिसीजन दे दिया है, दोनों साइड में सेल हो रहा है। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें होना चाहिए, अगर कॉल साइड में सेल हो रहा है तो पुट साइड में बाय होना चाहिए, पुट साइड में अगर सेल हो रहा है तो कॉल साइड में बाय होना चाहिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। यहाँ पे सेल प्लस रहना चाहिए या सेल रहना चाहिए, या
इधर बाय रहना चाहिए या बाय प्लस है, कुछ भी बाय या सेल, बाय या बाय प्लस इधर रहना चाहिए। तो पुट साइड में सेल या सेल प्लस रहना चाहिए। इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरह से सिग्नल है, या फिर 9:45 या 10:15 पे कुछ ऐसा ब्रेकआउट मिलेगा हमें, तो हम वहाँ पे वो टाइम पे यहाँ पे देखें 5 मिनट के बाद में रिकॉर्डिंग क्या है। यहाँ पे 9:24 पे हमने बॉन्ड फॉर ट्रेड करके बटन प्रेस किया था, तो 5 मिनट 24 और 5:29 5 मिनट पे ये डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो इस 5 मिनट में तो दोनों साइड में सेल दिखा रहा है, कुछ डिसीजन नहीं लिया है। आगे देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो पहले हम स्कैनर का एक फुल लुक दिखा देते हैं कि किस तरह से दिखता है। ये निफ्टी का है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी लिखा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप किसी भी एक्सपायरी का डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपायरी रहेगा उसी का डाटा यहाँ पे आएगा। और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में मैंने सिर्फ इतना ही डाटा लिया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद में ये साइड में आपको थोड़ा रिकॉर्डिंग चालू है, इसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं रिफ्रेश हो रहा है, इसके लिए इस साइड में देखेंगे तो इस तरह से है। और इसको मैंने 100% जूम में रखा है और यहाँ पे क्लिक किया है तो ये यहाँ पे कुछ फिट बैठ गया है। और इस साइड में निफ्टी का investingview.com का चार्ट खुला है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे किधर हमने प्रेस किया था रिकॉर्डिंग का बटन बॉन्ड फॉर ट्रेड करके है। यहाँ पे जो 5 मिनट पे डाटा रिकॉर्ड करके देगा, तो यहाँ पे किधर था वो टाइम पे हमने ये बटन प्रेस किया था। तो उसके हिसाब से वो टाइम पे तो इंडिसीजन यहाँ पे गिरा था थोड़ा सा, तो इंडिसीजन सिग्नल दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो कॉल साइड में बाय हो रहा है और पुट साइड में जो है सेल हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिग्नल आया है। तो अभी इसमें जो डाटा रिकॉर्ड होता है, कौन कौन सा डाटा है, इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना पुराना एक्सेल सीट है। ये सीट भी मैंने आपको टेलीग्राम के चैनल पे शेयर किया हूँ। यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा सा डाटा रिफ्रेश हो जाता है, तो मैं बताता हूँ आपको। ये डाटा रिफ्रेश हो गया है। यहाँ पे भी आप क्लिक करके आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे उसी का डाटा यहाँ पे आएगा। तो हम फिलहाल 6 अगस्त ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो OI ट्रैकर है वो 50.50 लिखा 55 लिखा है। इसका मतलब है कि 50,000 OI जो है इस साइड में ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है। तो ये पुट साइड में OI जो है कंपेयर करेंगे आप कॉल साइड की OI से, तो 50,000 जो है OI ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, ये इसका लिमिट जो है कम से कम प्लस में 250 जाता है और माइनस में भी ये 250 जाता है। तो ये पॉजिटिव रहता है तो मार्केट ऊपर रहता है, निगेटिव रहता है तो नीचे रहता है। तो आप इसका भी ख्याल रखना है इसमें। और इंट्राडे का जो सिग्नल है यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है और वीक का जो है बेरिश दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो मैं आपको ये सीट पे क्यों लेके आया हूँ कि मैंने जो
रिकॉर्डर में जो डाटा लिया है उसके बारे में आपको बताने के लिए लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी यहाँ पे देख लेते हैं ओपन कितना पे हुआ है। ओपन हुआ है 11,155 पे, तो 11,155 पे ओपन हुआ है। 11,150 यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से नीचे ये कॉल साइड का है इधर, और ये पुट साइड का है। तो कॉल साइड में 11,150 जो है, यहाँ पे 11,100 इधर से लेके यहाँ पे इतना, इस एरिया में कॉल साइड में जो है वो सबसे ज़्यादा है, और वॉल्यूम भी इसी एरिया में है। और वहीं पुट साइड में देखेंगे तो 11,150 है। इससे ऊपर ये साइड में जो है वाई ज़्यादा है, और वॉल्यूम भी इसी साइड में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बाई का सिग्नल है, और इस एरिया में देखेंगे तो सेल का सिग्नल है। ये मतलब बाई या सेल का सिग्नल है, वो लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप के फार्मूला पे ही है। बस मैंने समझने के लिए अपने लिए सेल प्लस बाई प्लस का सिग्नल दिया है। तो अभी बात आती है कि ये साइड में क्या चल रहा है, बाइंग चल रहा है, और ये साइड में क्या चल रहा है, सेलिंग चल रहा है। जहाँ पे वाई सबसे ज़्यादा है और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है पुट साइड में, वहाँ पे सेलिंग चालू है, और वाई कॉल साइड में सबसे ज़्यादा है और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, वो साइड में बाइंग चालू है। तो ये जो सिग्नल है आपको करीब करीब बराबर रहता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा मौका मिला है मुझे ये बात रखने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कल का क्लोजिंग है इससे कंपेयर करेंगे तो अभी ये बाइंग चालू है, क्योंकि इससे ऊपर है और ये ऊपर जा रहा है तो बाइंग दिखा रहा है। तो ये परफेक्ट सिग्नल है कि कॉल साइड में बाइंग है, और पुट साइड में जो है सेलिंग चालू है। लेकिन जब ये कल किसके, तो कल का क्लोजिंग के हिसाब से है, ये बाइंग चालू है। अभी बराबर है, ये ऊपर जा रहा है, जब से ओपन हुआ है तब से बाइंग चालू है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये किसी लेवल पे जाके मान लीजिए, आपको दिखाता हूँ ड्राइंग में। यहाँ पे ये जो रेड पॉइंट है ये क्लोजिंग है इसका, और यहाँ से यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद में ये जब तक ऊपर जा रहा है तब तक बाइंग का सिग्नल है, ये समझ में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से अगर रिटर्न हो जाता है, या फिर इस जगह से कहीं पे आके यहाँ से जब रिटर्न हो जाएगा, तब ये जब सेलिंग चालू रहेगा, यहाँ पे नीचे आता रहेगा, तो कॉल साइड में सेलिंग चालू रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है बाइंग ही दिखाएगा आपको। जब ये यहाँ से किसी लेवल से जब रिटर्न होगा ना, फिर भी यहाँ पे बाइंग ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये कल के क्लोजिंग से कंपेयर करके ऊपर ही है, इसके लिए बाइंग दिखाएगा। ये जब यहाँ से गिरता रहेगा फिर भी यहाँ पे बाइंग दिखाएगा। ये गिर के जब तक ये कल के क्लोजिंग से नीचे नहीं आता है तब तक ये यहाँ पे बाइंग ही दिखाएगा। तो ये जब ओपन हुआ है, गैप अप ओपन दिया है और तब से ऊपर जा रहा है और बाइंग दिखा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे किसी लेवल से जब ये रिटर्न हो जाएगा फिर भी यहाँ पे बाइंग दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था मुझे, इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग में जो है इसका सॉल्यूशन निकाला है। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग में क्या डाटा रिकॉर्ड करना है, तो उसमें यहाँ पे जो बाय या सेल का सिग्नल आता है वो कॉल साइड में वाई पे आता है और प्रीमियम में पे आता है। अगर प्रीमियम बढ़ता है तो बाय करना है, प्रीमियम घटता है तो सेल करना है। अगर उसको सपोर्ट करता है वाई या फिर नहीं सपोर्ट करता है, तो इस तरह से बाय प्लस और सेल प्लस, बाय प्लस और बाय का सिग्नल आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होता है वो वाई पे होता है और प्रीमियम पे होता है। तो इसके लिए मैंने दो ही सिग्नल रखा है रिकॉर्डिंग के लिए, कॉल साइड में
कॉल का हुआ है, पुट का कॉल का ये प्रीमियम, पुट साइड में पुट का प्रीमियम, पुट का ओ है। और जो मैक्स पेन का कैलकुलेशन आता है वो भी आपको प्रीमियम पे आता है, स्ट्राइक प्राइस पे आता है। तो ये दो डाटा लेने से, कॉल साइड प्रीमियम लेने से और ओआई का डाटा लेने से यहाँ पे सिग्नल भी जनरेट हो जाता है, हमारा मैक्स पेन का कैलकुलेशन भी आ जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो मैंने डाटा लिया है ऑप्शन चेन से, वो स्ट्राइक है। इसके बाद में कॉल साइड का प्रीमियम है और कॉल साइड का ओआई है, और पुट साइड का प्रीमियम है, पुट साइड का ओआई है। तो यही मतलब ओआई और प्रीमियम दो डाटा, पुट साइड का दो डाटा, कॉल साइड का स्ट्राइक, और ये एक्सपायरी डेट है, और उससे कैलकुलेशन किया हुआ है मैक्स पेन का। तो इतना ही डाटा रिकॉर्डिंग के लिए लिया है इस सीट में। तो इस रिकॉर्डर में एक और ख़ासियत है कि यहाँ पे हमने जो इसको लेबल दिया है, जो पुराने एक्सेल सीट में है, यहाँ पे जो क्लोज हुआ है, क्लोजिंग के ओआई से और क्लोजिंग के प्रीमियम से कंपेयर करके वो सिग्नल देगा। और इसमें क्या है कि ओपन होने के बाद में आपने यहाँ पे मान लीजिए ओपन होते ही यहाँ पे प्रेस कर दिया है आपने, 9:17-18 पे प्रेस कर दिया, तो वो टाइम पे जो प्राइस रहेगा वो हो गया, उससे वो टाइम का ओआई और प्रीमियम से कंपेयर करके ये सिग्नल देगा। जब तक ये ऊपर जाता रहेगा तब तक बाइंग दिखाएगा कॉल साइड में, और सेलिंग दिखाएगा पुट साइड में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रिट्रेस करता है और नीचे आता है, तो जब ये ओपन हुआ था, मतलब यहाँ पे जो प्रेस किए थे वो टाइम पे जो वो यहाँ पे था, मान लीजिए 11,160 पे था। तो यहाँ पे जब ये इसको तोड़ के नीचे जाएगा तो ये सेल दिखाने लगेगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए रिट्रेस करके और यहाँ पे फिर से ऊपर जाने लगता है। तो जब ये ऊपर जाने लगता है या ब्रेकआउट, आपको कंफर्म ब्रेकआउट है, वहाँ पे आप प्रेस कर देंगे तो वो टाइम के ओआई और प्रीमियम से कंपेयर करके आपको बाय या सेल का सिग्नल देगा। तो इस रिकॉर्डर में ये खासियत है कि आपका मर्जी है, जहाँ पे आप जो टाइम पे इसको इरेजर का प्रेस करेंगे उस टाइम के ओआई और पुट प्रीमियम लेके आपको यहाँ पे सिग्नल देगा। तो जो पुराना सीट है उसमें एक फिक्स है कि ये कल के क्लोजिंग से ऊपर रहेगा तो ये बाय का सिग्नल देगा, और ये जब नीचे आता रहेगा तो भी आपको बाय का सिग्नल देगा, जब तक कि ये यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो टाइम पे का प्रीमियम और ओआई कम ब्रेक ना कर दे, नीचे ना आ जाए, तब तक ये बाय नहीं दिखाया। जब ब्रेक कर जाएगा तो सेलिंग दिखाया। तो ये रिकॉर्डर में ये खासियत है कि आपका चार्ट देख के कहीं पे भी कोई भी सिग्नल लेवल दे सकते हैं, उस पर यहाँ पे बाय या सेल का सिग्नल आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये सीट जो है 100% जूम में है, और स्क्रीन पे कुछ इस तरह से फिट बैठ गया है, और एक साइड में 2/3 हिस्सा में रिकॉर्डर है, 1/3 हिस्सा में स्क्रीन है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से मैंने किया है इसको। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैंने क्रोम एक्सटेंशन से यहाँ पे इसका नाम दिखा देता हूँ क्या है, टैब रिसाइज स्प्लिट स्क्रीन लेआउट क्रोम एक्सटेंशन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये डाउनलोड करके रखा है। इसके बाद में यहाँ पे 3 कॉलम है, मैंने इसको यहाँ पर प्रेस किया है, तो इस तरह से कुछ 3 कॉलम जो है खुल गया है। तो इसमें ये साइड का कॉलम मैं कट कर देता हूँ, ये साइड का कॉलम कट कर देता हूँ, मतलब 2 कॉलम कट कर दिया हूँ, और इसमें ये रिकॉर्डर हमारा फिट बैठ गया है। और ये साइड में जो है एक कॉलम है, इसमें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव करके बुकमार्क में सेव करके रखा है अपना रिकॉर्डर। इसको क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह से रिकॉर्डर खुला है। ये तो कुछ ज़्यादा ही ग्रीन दिख रहा है, ये इतना ग्रीन दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है।
ये रिकॉर्ड स्कैनर आपको हमारे यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिंक है यूट्यूब का। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक स्कैनर करके है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये स्कैनर आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम थे यहाँ पे कि ये स्कैनर पे आने के बाद में मैं निफ्टी का देखना चाहता हूँ चार्ट। तो यहाँ पे investingview.com का निफ्टी का चार्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, निफ्टी का जो चार्ट खुल गया है। और यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बराबर यहाँ पे फिट बैठ जाता है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं चार्ट देखता हूँ और इसमें मुझे कुछ लेवल दिखता है। जैसे ये तो अभी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये रिट्रेस करके कभी कभार यहाँ पे आता है इधर और फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो यहाँ से जब ऊपर जाने लगता है, कंफर्म ब्रेकआउट रहता है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेजर प्रेस कर देता हूँ। और फिर ये टाइम यहाँ पे जैसे प्रेस किया तो ये जो चारों डाटा है इससे कंपेयर करके नया वाला जो डाटा रहेगा उससे कंपेयर करके यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल सिग्नल देगा, या फिर यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल सिग्नल देगा। ये सिग्नल कैसा है, ये साइड में बाय या बाय प्लस रहना चाहिए, और जब ये कॉल साइड में बाय या बाय प्लस रहना चाहिए तो सेल साइड में पुट साइड में सेल या सेल प्लस रहना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड में, कॉल साइड में भी सेल है और पुट साइड में भी सेल प्लस है। तो इस तरह का सिग्नल रहेगा तो हमें कुछ सतर्क रहना चाहिए, कुछ डिसीजन है। और या फिर यहाँ पे भी बाय है, यहाँ पे भी बाय है, या बाय प्लस है या बाय प्लस है, मतलब बाय या बाय प्लस जो भी रहेगा। तो कॉल साइड में बाय है तो पुट साइड में सेल रहना चाहिए, या पुट साइड में सेल है तो कॉल साइड में बाय रहना चाहिए। इस तरह से अल्टरनेट रहना चाहिए, मानी कि कॉल साइड में बाइंग है तो पुट साइड में सेलिंग रहना चाहिए, पुट साइड में बाइंग है तो कॉल साइड में सेलिंग रहना चाहिए। इस तरह से रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप इरेजर, आपको अभी शायद समझ में आ गया रहेगा कि इरेजर बटन का क्या काम है और इसका काम है। ये सिर्फ एक ही बार प्रेस करना है, एक बार प्रेस कर देंगे तो आपको 5 मिनट पे डाटा रिकॉर्डिंग करके देगा, और दोबारा प्रेस करेंगे तो 2 बार रिकॉर्डिंग करके देगा। आपको बंद करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके और सेव करके आप एग्जिट हो सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो चार्ट है इसमें मैं क्या क्या यूज करता हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, यहाँ पे है MC ग्रीनली डायनामिक। ये जो मूविंग एवरेज जैसा है वो है, और ये मल्टी टाइम पीरियड चार्ट है। जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स का क्या फ़ायदा है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये कल का ओपन है, यहाँ पे कल का ओपन है। अगर इससे नीचे रहेगा, ट्रेड करेगा तो ये रेड बॉक्स देगा, और इससे ओपन से इससे ऊपर आएगा तो ये ग्रीन बॉक्स देगा। मतलब ये बॉक्स है एक तरह से एक डे टाइम फ्रेम का कैंडल बना देता है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से लेके 1 2 3 4 दिन लगातार जो है मार्केट गिरा है, इसके बाद में ये एक कल ग्रीन बॉक्स दिया है, मतलब ये इस तरह से ट्रेंड चेंज हो गया है। और यहाँ पे भी आज ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, हो सकता है ये रिटेस्ट करे या ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये बॉक्स का काम है। तो इसका जो सेटिंग है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में जाना है, और यहाँ पे मैं फेवरेट में इसे सेव करके रखा हूँ, मल्टी टाइम पीरियड चार्ट। यहाँ पे जो लिखा है ये यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और MC ग्रीनली डायनामिक है, 2 इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से, और इसके बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ। दोबारा आएंगे तो पहले यही वीडियो मिलेगा। तो इसमें जो वैल्यू है मैं खुद निकाला हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जाके आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके है, ये इंडिकेटर सेलेक्ट करके इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लिक करके दिखाते हैं आपको।
सेटिंग में जाकर इस तरह से इसका कुछ सेटिंग है। ये वैल्यू मैं यूज करता हूँ और ये वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने निकाला है, तो यहाँ पे आपको ये 0.146 एक नया वैल्यू मिलेगा माइनस में भी, और यहाँ पे प्लस में भी। और इसके बाद में 0.854 मुझे जो वैल्यू मिला है वो ये है, और 0.764 मुझे जो मिला है ये वैल्यू है। और नहीं तो आप देखेंगे 888 है और ये समथिंग है। तो ये जो मुझे मिला है वो मैं इसमें लगाया हूँ। तो ये तो हो गया इसका चार्ट का। इसको फिर से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से फिट बैठ गया है। और फिर इसमें देखेंगे तो इसमें देखा आपको मैंने मेन जो डाटा है वो तो बता दिया है कि कौन सा डाटा है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं मेन ऑप्शन चेन। इसमें स्ट्राइक प्राइस है, कॉल साइड का प्रीमियम है, पुट साइड का कॉल साइड का ओआई है, पुट साइड का प्रीमियम है, पुट साइड का ओआई है। इसके बाद उसी से इसी चारों पांचों डाटा से ये स्ट्राइक प्राइस है, इसी से यहाँ पे मैक्स पेन का कैलकुलेशन निकला है और ये एक्सपायरी है। तो इतना ही है मेन डाटा जो ऑप्शन चेंज कर लिया है मैंने इस रिकॉर्डर में, वो इतना ही है। और यहाँ पे कॉल साइड में ओपन होने के बाद में इस साइड में सबसे ज़्यादा ओआई है और पुट साइड में इस साइड में सबसे ज़्यादा ओआई है। तो यही लिया है मैंने। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, निफ्टी है, निफ्टी का एक्सपायरी है, कौन सा एक्सपायरी का डाटा रिकॉर्ड करना है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे जब आप चेंज करोगे, दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब चेंज करोगे जो एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे उसी का डाटा यहाँ पे आएगा, इस चेन में आएगा। और यहाँ से मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, व्यू में जाके लाइन ले लिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपायरी का जो डाटा लिया है मैंने, कहाँ से लिया है दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, रिकॉर्डिंग हुआ है ये अभी 5 मिनट पे। यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो F32 है, तो दिखा देता हूँ यहाँ कहाँ पे F32, ये F है और ये 32 है। ये कॉपी करके यहाँ पे जो एक्सपायरी रहेगा इस ऑप्शन चेन में वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक्सपायरी सही से नहीं आता, अलग रहता है, तो फिर से आप इसे एडिट कर लेना। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये T और ये यहाँ पे 152 है, T कॉलम और 150 नंबर के रो में यहाँ पे जो बराबर रहना चाहिए, यहाँ का ही शुरुआत होता है। यहाँ का डाटा है, ये जो कोऑर्डिनेट आपको मिल गया कॉलम T 152, यहाँ पे ये बराबर रहेगा, तभी ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेगा। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे क्या होगा, कभी वीकली एक्सपायरी चेंज होगा, मंथली आएगा, तो उसमें या तो कम हो जाएगा कुछ कॉलम या ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि ये कॉलम बढ़ा देगा या घटा देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये T और 152 नहीं रह के ये आ जाएगा, आपको कम हो जाएगा तो 148 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो डाटा रहेगा कॉलम में वो रिकॉर्ड करके देगा। तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये खाली रिकॉर्ड करेगा, तो आपके पास में रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा। या फिर ये कॉलम बढ़ जाएगा तो ये यहाँ पे कुछ 58 आ जाएगा, मान लीजिए 3-4 कॉलम बढ़ गया, तो यहाँ का डाटा है रिकॉर्ड करके देगा आपको। तो वो देखना है रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको कि T और 150 में ये रहना चाहिए। तो ऐसा हुआ है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आगे हो सकता है, तो ये इसका ध्यान रखना है।
और इसके बाद में ये एक्सपायरी हो गया। ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ये निफ्टी का है अभी 11,204.45 रुपये है। और रिकॉर्डिंग का डेट है, ये तो एक्सपायरी का डेट हो गया, ये रिकॉर्डिंग का डेट है यहाँ पे। और इसे देखेंगे तो कॉल साइड का प्रीमियम है, ये पुट साइड का प्रीमियम है। ये कॉल साइड का ओआई है, या पुट साइड का ओआई है। यहाँ पे देखेंगे तो 11,200 क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऐसे यहाँ तक, और यहाँ पे होम में जाना है। रिकॉर्डिंग चालू है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे मैं इसको कलर दे दिया, तो यहाँ का डाटा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो है ओपन है 11,155.75। तो इसको अगर राउंड अप करेंगे, यहाँ पे मैंने किया है यहाँ पे जो राउंड अप किया है G3 है यहाँ पे देखिए, और इसको डिवाइड किया 100 से। राउंड अप का फार्मूला लगाया है, कॉमा दिया है 0 × 100 क्या है। तो G3 क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये G और ये 3 ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस को डिवाइड राउंड अप किया हूँ मैं 100 से, चूँकि यहाँ पे राउंड अप करते हैं हम ओपन के लिए, हाई के लिए तो 50 रहता है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो 50 है। लेकिन यहाँ पे मैंने 100 यहाँ पे जो राउंड अप किया है वो 100 से किया है। क्यों किया है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन दिखा रहा है 11,200 दिखा रहा है राउंड अप में। तो क्यों दिखा रहा है, क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 100 के यहाँ पे 11,200 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। ये 11,250 इसमें कम है, और 11,300 है इसमें सबसे ज़्यादा है। 11,400 इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। 11,500 इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे राउंड अप करने के बाद 11,200 आया है। इसको पकड़ के 4 और 1 रिकॉर्डिंग चालू है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉल साइड में कंटिन्यू बाय का सिग्नल आ रहा है, पुट साइड में जो है सेल का सिग्नल आ रहा है। सेल प्लस और सेल एक ही है, मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रीमियम अगर बढ़ता है तो बाय का सिग्नल आएगा, स्वाभाविक है। प्रीमियम अगर यहाँ पे कम रहा है, जैसे 102 था और 97 हो गया, कम रहा है तो सेल का सिग्नल आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो कहीं ना कहीं ये 19 है, यहाँ पे 20 हो गया। तो वाई इसमें पुट साइड में बढ़ रहा है। इसके लिए सपोर्ट अगर सपोर्ट करता है, प्रीमियम बढ़ रहा है तो प्लस रहेगा, और प्रीमियम घटता है तो कुछ मतलब सिंपल सा बाय या सेल रहेगा। समझिएगा आप। अगर प्रीमियम बढ़ेगा और वाई बढ़ेगा तो बाय का सिग्नल रहेगा, और प्रीमियम बढ़ेगा और वाई घटेगा तो बाय प्लस का सिग्नल रहेगा। उसी तरह से सेल प्लस का सिग्नल रहेगा। जब प्रीमियम घटेगा और वाई बढ़ेगा तो सेल प्लस का सिग्नल रहेगा। प्रीमियम घटेगा, वाई घटेगा तो सेल का सिग्नल रहेगा। तो इस तरह से मतलब यह साइड में कुछ भी नहीं देखना है आपको, बाय या बाय प्लस रहना चाहिए, सेल या सेल प्लस रहना चाहिए, अपोजिट रहना चाहिए। कॉल में बाय रहना चाहिए, पुट में सेल रहना चाहिए। शायद मैं कितनी बार आपको बता दिया, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा डाटा कैसे लिया है मैंने। यहाँ पे राउंड अप करने पे 100 से राउंड अप करने पे ओपन प्राइस 100 से राउंड अप करने पे यहाँ पे 11,200 आया है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ले चलता हूँ मैं, 11,200 ही है, ओपन है। 100 से राउंड अप करने के बाद
तो इसको पकड़ा है, ये वाई लिया है। इसके बाद में इसको छोड़ के 4 और 100 के रेंज में, मतलब 1 2 3 और 4, मतलब 11,200 से 11,200, 11,300, 11,400, 11,500, 11,600 तक का वाई लिया है इस साइड में 100 पे, क्योंकि 100 पे ज़्यादा वाई रहता है, वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है। तो ये साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक का वाई लिया हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 के इसमें प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लिया हूँ, वाई लिया हूँ। उसी तरह से 11,200 का पुट साइड में भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू 50 के इसमें। तो इसको पकड़ के 1 2 3 4 कहीं ना कहीं 11,800 तक का इस साइड में पुट साइड में वाई लिया हूँ, पुट साइड का प्रीमियम लिया हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो यही है 11,200 से 11,600 तक का कॉल साइड का प्रीमियम है, 11,200 से लेके 10,800 तक का पुट साइड का प्रीमियम। उसी तरह से 11,200 से लेके 11,600 तक का कॉल साइड का प्रीमियम है, और 11,200 से 11,800 तक का पुट साइड का प्रीमियम। जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही रिकॉर्डिंग किया है, फालतू का कुछ भी रिकॉर्डिंग में नहीं किया। तो इस साइड में सबसे ज़्यादा वाई है, इसके लिए इस साइड का सबसे ज़्यादा वाई लिया है, इस साइड का प्रीमियम लिया है। इस साइड में पुट साइड में सबसे ज़्यादा वाई है, तो इस साइड का वाई लिया है, इस साइड का प्रीमियम लिया है। अभी मैंने क्या किया है, क्यों लिया है कि मुझे देखना है कि इस साइड में जहाँ पे कॉल साइड में सबसे ज़्यादा वाई है उधर बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। अगर यहाँ पे बाइंग हो रही है तो क्या पुट साइड में सेलिंग हो रही है, या फिर इधर भी बाइंग हो रही है, इधर भी बाइंग हो रही है। ऐसा देखने के लिए मैंने ये डाटा और ये डाटा इधर का लिया। मुझे लगता है मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया है कि ये पूरा हो गया है, यहाँ तक का डाटा किस तरह का डाटा है आपको मैंने बता दिया है। और ये पीसीआर है, पीसीआर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, पुट कॉल रेशियो। यहाँ पे देखेंगे तो पुट साइड का वाई इतना है और कॉल साइड का वाई इतना है। तो इसमें देखें इकाई दाएं से अभी तक जो है रिकॉर्डिंग, ये साइड में कॉल साइड में बाइंग हो रहा है, पुट साइड में सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इकाई दाएं से 11,000, 10,000, लाख, 4 लाख समथिंग है। इकाई दाएं से 11,000, 10,000, लाख, ये 3.5 लाख है, और ये 4,27,000 समथिंग है। तो पुट साइड में जो वाई ज़्यादा रहता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और कॉल साइड में जब वाई ज़्यादा रहेगा तो मार्केट नीचे जाता है। तो पुट साइड का वाई डिवाइड किया हूँ कॉल साइड के वाई से, जो एक रेशियो मिला है मुझे, वो उसका नाम है पुट कॉल रेशियो पीसीआर। तो ये करीब 1.24 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर करेंगे तो कॉल साइड के वाई से। तो यही है यहाँ पे इसका जो रेंज है रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने देखा है 0.5 से लेके 1.8 तक रहता है, मतलब 0.5 पे आएगा, 0.8 पे आएगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था तो ये तो मैंने ऐसे ही रिकॉर्डिंग किया है, एक्सपायरी बदल के देखने, चार्ट देखने के लिए। तो यहाँ से जो है चालू किया है, तो यहाँ से जो है ऊपर ही जा रहा है वो है। तो ये आपको कहाँ कैसे मिलेगा, यहाँ पे 0.5 से लेके 1.8 तक। यहाँ पे एक बार ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा। रिकॉर्डिंग के दौरान में आपको, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। जब ये नीचे से ऊपर जाता रहेगा तो मार्केट ऊपर जाता रहेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाता रहेगा तभी ये नीचे से ऊपर जाएगा। मार्केट अगर नीचे से ऊपर आता रहेगा तो ये भी नीचे से ऊपर आएगा। तो इस तरह से है। और पीसीआर समझ में आ गया आपको। चेंज
चेंज क्या है यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो ओपन होने के बाद में ये हाई है और ये लो है। हाई माइनस लो करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वही चेंज है। अभी हाई माइनस ओपन होने के बाद में हाई माइनस लो करेंगे तो 75.55 है। और स्टेटस में क्या है कि ये इसको मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, हाई माइनस लो का ये डिफरेंस रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने शायद रिकॉर्डिंग किया है तो ये 46 था, इसके बाद में 51 हो गया, 51.30 हो गया, इसके बाद 64.70 हो गया, 72.65 हो गया, 65 और ये 77.55 हो गया, अभी 77.55 पे है। तो ये जैसे जैसे हाई माइनस लो का जो डिफरेंस ऐसा है ये बढ़ेगा तो ये इसका यहाँ पे दिखेगा। और स्टेटस का क्या मतलब है कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस माइनस ओपन करेंगे तो ये 50 है, 8.4 आ रहा है डिफरेंस। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस माइनस ओपन करने के बाद में ये जो वैल्यू आएगा ये स्टेटस में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो आया था वो 32.90 था, इसके बाद में 26.40 है। इसी तरह से ये अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो उससे कंपेयर करके दिखाएगा। चूँकि अभी मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये गिरता रहेगा तो ये निगेटिव में दिखाएगा। यहाँ पे निगेटिव में दिख रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कॉलम है आपको क्लियर है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाटा है वो सारे डाटा मेन डाटा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस है कॉल का है, ये पुट का है, ये 84.55 क्या है, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। सम है, ये सम किसका है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉल साइड का जो प्रीमियम है यहाँ पे 11,600 का है 1 रुपया, और 11,200 का है 58 रुपया। ये सब को जोड़ने पे एक प्राइस आता है वो है 84 रुपया। और पुट साइड का जो यही प्राइस है वो आपको दिखा देता हूँ। पुट साइड में जो 11,200 पे 56 रुपया है और 11,800 पे 3 रुपये 60 पैसा है। ये सब को जोड़ने पे जो डाटा आएगा तो ये 97.9 है। तो ये जो डाटा है कॉल साइड के प्रीमियम का जो 5 डाटा लिया है उसका ये जोड़ है, और ये पुट साइड का जो प्रीमियम है 5 का वो इसका सम है। तो उसी तरह से ये वाई भी कॉल साइड का जो 5 वाई लिया है मैंने, यहाँ पे कॉल साइड का वाई है, ये पाँचों को जोड़ने के बाद में जो डाटा आएगा वो वहाँ पे है। और पुट साइड में जो पाँचों को जोड़ने के बाद में वाई आएगा और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये कॉल साइड के जो वाई है जोड़ने के बाद में, और ये पुट साइड के सारे जोड़ने के बाद में जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है उसका है। तो इससे क्या होता है, इससे मोटा मोटी यहाँ से लेके यहाँ तक पुट साइड में क्या चालू है, कॉल साइड में क्या चालू है, ये जो कॉल का सिग्नल देता है वो इसी पे देता है। और ये कंपेयर करके देता है किस पे, जब हमने इरेजर प्रेस किया था, यहाँ पे कहीं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 9:24 पे जो हमने प्रेस किया था इरेजर, वो टाइम का जो डाटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे कंपेयर करता है इसके डाटा को, और यहाँ पे सिग्नल आता है। फिर ये क्या करता है 5 मिनट पे ये डाटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल दे देता है। तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये 5 मिनट पे ये जो डाटा है इससे कंपेयर होके ये यहाँ पे सिग्नल दिया है, ये डाटा है इससे कंपेयर होके यहाँ पे सिग्नल दिया है, ये डाटा कंपेयर होके
इस डाटा से यहाँ पे सिग्नल दिया है और ये डाटा कंपेयर किया है इस डाटा से, तो यहाँ पे सिग्नल जो बना है वो दिया है। तो ये लाइन में आपको बाय का सिग्नल आ रहा है, ये लाइन में सेल प्लस का सिग्नल आ रहा है। और जैसे ही मान लीजिए हम इसको इरेजर को कुछ नहीं करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लीजिए यहाँ से जब ये रिटर्न होगा तो यहाँ पे हमने कहीं पे यहाँ पे प्रेस किया था, तो ये जब यहाँ पे ये जब तक गिरता रहेगा फिर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रेस किया था और ये जब नीचे आता रहेगा फिर भी यहाँ पे ये बाय का ही सिग्नल रहेगा और सेल का ही सिग्नल रहेगा, जब तक कि इसको यहाँ पे जो प्रेस किया था इरेजर उसको क्रॉस करके नीचे ना चला जाए। तब के क्रॉस करके नीचे जाएगा तो ये सेल हो जाएगा, ये बाय हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रेस किया मैंने, यहाँ पे जो डाटा है अगर इससे नीचे चला जाएगा, इससे नीचे चला जाएगा ये, तो यहाँ पे सेल और यहाँ पे बाय आ जाएगा। तो इस तरह का है। तो यहाँ पे जो मेन शीट था उसमें तो ये ओपन कल का जो क्लोज जो कल का है उससे कंपेयर करके डाटा देगा। तो ये ऊपर जा रहा है तो बाय रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है बाय बाय, लेकिन ये नीचे गिरता रहेगा तो भी बाय ही दिखाएगा आपको, जब तक कि यहाँ पे क्रॉस करके नीचे चला जाएगा तो इस साइड में कॉल साइड में सेलिंग और पुट साइड में बाइंग दिखा देगा। इसमें आप कुछ पुराने सीट में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग के दौरान आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेस किया है और आपको कंफर्म हो गया है कि अभी नीचे ही जाने वाला है, आपको लगता है ये ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही जाने वाला है, तो आप फिर से यहाँ पे इरेजर को प्रेस कर देंगे तो ये नया जो डाटा है ये जो नया डाटा है ये ले लेगा इस कॉलम में और इससे कंपेयर करके आने वाले डाटा जो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे उसके हिसाब से सिग्नल देगा इसमें और इसमें। तो बस उतना है। तो इसमें क्या है, आप अगर आप ये देखिए ये जो कंसेप्ट है आपको किसी यूट्यूब के चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने बनाया है और मैंने जब वीडियो वगैरह देखा तो उसमें प्रीमियम डीके का जो है रिकॉर्डिंग था। तो अगर मैं चैनल वालों से बात किया तो उन्होंने क्या बोला कि करीब 1500 से लेकर 2500 तक जो है पेमेंट करने के लिए बोला, तो ये प्रीमियम डीके का जो है रिकॉर्डर हमको देगा। तो मैंने लिया नहीं और उनके प्रीमियम डीके में क्या था पता नहीं मुझे, मैंने फिर अपने लिए बनाया है, जो अपने लिए बनाया है वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप समझ रहे हैं बात, जो मैंने अपने लिए बनाया है तो मैं इस तरह से बनाया हूँ अपने लिए, और यही रिकॉर्डर आपको टेलीग्राम के चैनल पे दिया है। तो आपको अगर जमता है तो आप लो, नहीं जमता है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर मैं एक बात करना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ पे जो पीसीआर रिकॉर्ड होगा वो आपको यहाँ पे 0.5 से लेके 1.8 तक यहाँ पे आपको इस तरह से एक सर्कल, हाफ सर्कल यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखेगा, ये पीसीआर में दिखेगा। ओआई ट्रैकर में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो है ओआई ट्रैकर ये अभी 77.26 है, इसका मतलब है 77,000 है। ये पुट साइड में ज़्यादा है, इसके लिए पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका जो टॉप और बॉटम मैंने देखा है वो करीब करीब जो है प्लस में 250 रहता है, माइनस में भी 250 रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें भी इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जब माइनस में रहेगा तो माइनस 250 से लेके यहाँ पे प्लस 250 से लेके यहाँ पे फिर से माइनस में 250 आएगा, ये फिर से प्लस में 250 आएगा, ये फिर से यहाँ से माइनस में 250 हो जाएगा। तो ये जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी यहाँ से माइनस से ऊपर में जाएगा। जब ये मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा। तो आपको एक तरह का डाटा रहेगा, पीसीआर का भी टॉप बॉटम रहेगा। पीसीआर में भी आपको कोई किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी के बोलने से आप
के पास खुद का डाटा रहेगा पीसीआर का, पीसीआर में भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, वो ट्रैकर में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से अभी ये रिट्रेस करता है, तो यहाँ पे आप चाहें अभी देखना है मेरे को कि यहाँ पे मैं अभी प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए 9:22 है और यहाँ पे प्रेस करेंगे तो क्या होता है। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे 10:19 था, तो यहाँ पे 10:22 का डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अभी जो यहाँ पे सिग्नल है कुछ भी नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिग्नल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी सिग्नल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है अभी इससे कम ज़्यादा होगा तभी यहाँ पे कॉल साइड में, पुट साइड में सिग्नल देगा, बाय या सेल का सिग्नल देगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, और क्योंकि ये आपको दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपके दिमाग में ये ना रहेगी कि ये कोई रॉकेट साइंस है। बस पुराना सबसे पुराना जो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप का फार्मूला है उसी का नाम मैंने बाय और सेल का दिया है, और इस तरह से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे था तो मैंने इरेजर किया है, तो अभी 1 मिनट पे रिफ्रेश होगा तो देखते हैं कि इस 1 मिनट में कोई कॉल जनरेट होता है या कुछ। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 60 हो गया है, तो 92.55 है, 92.55 है, तो यहाँ पे तो कम होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों साइड में जो है, कॉल साइड में भी बाय प्लस का सिग्नल है और पुट साइड में भी बाय का सिग्नल है, तो ये कोई डिसीजन नहीं लिया है, यहाँ पे पेंडिंग डिसीजन है, दोनों साइड में बाय है, पेंडिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है इस डाटा में, तो यहाँ पे 92, हाँ कॉल साइड का डाटा देंगे 92.55 है, तो 92.70 है, तो कहीं ना कहीं ये है बड़ा है, इसके लिए यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया है। यहीं पे देखेंगे 84.85 है, यहाँ पे 84.95 है, तो 10 पैसा जो है बढ़ा है, ये डाटा से कंपेयर करेंगे तो प्राइस बढ़ा है, इसके लिए यहाँ पे भी बाय का सिग्नल दिया है। तो ये कोई डिसीजन नहीं है, दोनों साइड में अलग अलग रहना चाहिए। तो यहाँ पे 5 मिनट का डाटा जो है 10:19 से 5 मिनट और जोड़ेंगे तो 10:24 पे ये डाटा जो 5 मिनट पे रिकॉर्ड करता है। मैंने जो इरेजर डाला था वो 10:22 पे रिकॉर्ड किया था, तो इससे इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आपको ये जैसे सीट खोलते हैं डाटा रिफ्रेश होने दीजिए और इसको एक बार प्रेस कर दीजिए, इसके बाद में इसको प्रेस करना है और इसके बाद में इसको प्रेस नहीं करना है। अगर दूसरा लेवल देना है तो इरेजर को प्रेस करना है। हम थे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसे अब ये 92.70 है, 92.70 है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। 1 मिनट पे अभी रिफ्रेश ले रहा है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सिग्नल आता है। तो यहाँ पे 84.95 है, यहाँ पे भी 84.95 है, तो कोई डिसीजन नहीं है। तो अभी ये जो रिफ्रेश लेगा 1 मिनट पे, वो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का सिग्नल जनरेट होता है। उसी तरह से यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बाय प्लस का सिग्नल क्यों आया, बाय का सिग्नल यहाँ पे 64.4 है और ये 64.05 है और ये 64.4 है, तो इससे ज़्यादा है, इसके लिए बाय है। लेकिन ये बाय प्लस का सिग्नल क्यों दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो 21,000 का दाएँ से 10,000 10,000 लाख 2,12,284 है और यहाँ पे देखेंगे तो 2,12,284। यहाँ पे कुछ मेजर चेंज नहीं है। अगर ये मेजर चेंज नहीं है, ये अगर बढ़ा रहता था तो यहाँ पे बाय का सिग्नल रहता था, और ये कुछ नहीं है, मेजर चेंज नहीं है, मतलब कोई इससे बड़ा नहीं है, इसके लिए यहाँ पे बाय का सिग्नल है। उसी तरह से यहाँ पे
बाई का सिग्नल अभी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे कॉल का जो है सेल का सिग्नल है और पुट साइड में बाय का सिग्नल है। तो मुझे जो कहना है वो शायद मैं कह दिया हूँ। और यहाँ पे इस कॉलम में देखेंगे तो मैक्स पेन का लेवल आता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम पेन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे देखेंगे 11,000 है, 11,100 है, और यहाँ पे 11,100 है कितने 10 बजे, और 10:04 पे क्या हो गया है 11,150 हो गया है। तो टाइम के कब ये मैक्स पेन 11,100 से 11,150 पे हो गया है, वो आप कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उसी तरह से अभी इसमें मैक्स पेन है और इसमें है टाइम, कितने टाइम पे ये रिकॉर्डिंग हुआ है, ये इसका टाइम है। अभी ये कॉलम में देखेंगे तो OI ट्रैकर है। ये OI ट्रैकर क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है फार्मूला, ये पुट साइड का OI है माइनस कॉल साइड के OI है, और इसको डिवाइड किया है 1000 से, तो इसमें 82.84 आया है। मतलब 82.84 मतलब 82,000 OI ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव में है तो कॉल साइड से ज़्यादा पुट साइड में, तो इसका ये मतलब है। और ये आपको 250 प्लस में रहेगा और 250 माइनस में रहेगा, उसके बीच में ये डेटा रहता है। मतलब मैंने देखा है तो कम ज़्यादा हो सकता है, तो रिकॉर्डिंग के दरमियान आपको इसका जो ग्राफ बनता है वो यहाँ पे बनता है, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आप एक तरह का रिकॉर्डिंग रहेगा, आपके पास में डाटा रहेगा। और अगर आप इस स्कैनर को यूज करना चाहते हैं, आपको अगर जम गया है तो आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं बात कर रहा हूँ अभी। मान लीजिए आप डेली इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया था और यहाँ तक गया, वहाँ तक जो है ये लाइन में बाइक का सिग्नल था और ये लाइन में सेल का सिग्नल था। अभी यहाँ से शायद रिट्रेस करता है या नहीं भी करता है, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया है इसको इरेजर करके, यहाँ पे 10 बजकर यहाँ पे मैंने कहीं पे यहाँ पे दिया था, यहाँ पे जो खाली है इसी बीच में मैंने इरेजर प्रेस किया था 10:22 पे ये, और इससे कंपेयर करेगा। अगर ये नीचे आता रहेगा तो आपको इस साइड में कॉल का सेल है और पुट में बाय दिखा रहा है। अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा नीचे आके और फिर से ऊपर जाएगा, तो जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा, ये वाला जो इस लाइन में ये वाला जो डाटा है, ये वाला डाटा से अगर ऊपर रहेगा तो बाय का सिग्नल देगा और नीचे रहेगा तो सेल का सिग्नल देगा। किस में, कॉल साइड में। तो अब ये नीचे आ रहा है, इसके लिए कॉल साइड में सेल का सिग्नल है। और ये डाटा से अगर ये मान लीजिए यहाँ पे आता है कहीं पे और फिर से रिट्रेस करता है ऊपर साइड में, तो इससे अगर नीचे रहेगा तो कॉल साइड में सेल का रहेगा, और इससे जब ऊपर हो जाएगा तो कॉल साइड में बाय का सिग्नल रहेगा। तो इसके लिए मैं मैसेज में बोला था कि आपको ये इरेजर प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि पुराने एक्सेल सीट में जो है कंपेयर करना है किससे, प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे जो OI है या प्रीमियम है उससे कंपेयर करके ये सिग्नल देगा। यहाँ पे जो रिट्रेस कर रहा है तो भी आप देखोगे ऑप्शन चेन निकाल के, तो यहाँ पे तो सेल दिखा रहा है कॉल में, लेकिन वह आपको उस चेन में बाय ही दिखा रहा होगा। तो ये इस रिकॉर्डर का बेनिफिट है। ये रिकॉर्डर मैं एक बार और बता दूं कि मैं अपने लिए बनाया हूँ, और जो मैं अपने लिए बनाया हूँ वो मैं आपको दिया हूँ। आपको जमता है तो रिकॉर्डिंग करो, नहीं जमता है तो मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल है या सेल का सिग्नल है तो मैं आपको बाय के लिए बोल रहा हूँ या सेल के लिए बोल रहा हूँ, इस तरह से आप ना देखें, क्योंकि मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। और
मैं अभी सबसे ट्रेडिंग कैरियर में सबसे ज़्यादा नुकसान से गुजर रहा हूँ। 5 महीने से मेरी जॉब नहीं है और कोरोना की वजह से जॉबलेस हूँ। और इस टाइम पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में पहली बार आया हूँ, तो मुझे जो समझ में आया वो मैं अपने लिए बनाया हूँ और वही चीज़ आपको मैं दिया। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अभी यहाँ पे मुझे जो कहना था वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हमने प्रेस किया है इरेजर और उसके हिसाब से यहाँ पे सेल आ रहा है, यहाँ पे बाय आ रहा है। तो इतना ही कहना था मेरा। और मान लीजिए कि आपको ये स्कैनर जम गया तो इसके क्या बेनिफिट और क्या कहाँ तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि अगर ऐसे रिकॉर्डिंग करते जाएंगे तो आपको एक दिन क्या होगा कि इस सीट का जो है एमबी बढ़ जाएगा। अभी केबी में है तो कल जाके एमबी में होगा। तो आप क्या है महीने या वीक के हिसाब से आप जो है दूसरे एक्सेल सीट में ये डाटा यहाँ से आप क्या करना, ऐसे ऐसे कॉपी करके यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करके और दूसरी एक्सेल सीट में जो है पेस्ट कर लेना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ये एक्सेल सीट में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब 1 महीने का कम से कम इसमें रिकॉर्डिंग रहने देना, या 1 महीने या 15 दिन का, 2 वीक का रिकॉर्डिंग, ताकि आपके पास में ये डाटा बैक में डाटा रहेगा कि 0.5 से लेकर 1.8 तक रहेगा, ऐसा डाटा रहेगा। और इसमें भी माइनस में 250 से लेकर प्लस में 250 तक का इस तरह का आपको डाटा रहेगा। और बाकी के डाटा है आप अपने एक्सेल सीट में रख लेना। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो है निफ्टी में या बैंक निफ्टी दिए दोनों के लिए है। मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। अभी तो पैसे नहीं है कि करूँगा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक लॉट लूँ। ये 22 और 23 तारीख का जो एक्सपायरी था उसमें कुछ जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं हुआ और बहुत सारा नुकसान हो गया, पूरा अकाउंट ही साफ हो गया मेरा। उससे क्या होगा, आपके पास में एक आपका खुद का रिकॉर्डिंग इस स्कैनर के थ्रू रिकॉर्डिंग किया हुआ इसी फॉर्मेट में आपके पास में डाटा रहेगा। और वो डाटा आप कभी मान लीजिए महीने के हिसाब से 1 साल का डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, जनवरी का, फरवरी का, ऐसे दिसंबर का, 1 साल के हिसाब से एक फोल्डर में बना के एक्सेल सीट में रख सकते हैं, फिर दूसरे साल का उसमें रख सकते हैं। तो आपके पास में कुछ सैंपल रहेगा कि कब कब ऑप्शन चेन में कब ये पीसीआर ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, वह ट्रैकर कब प्लस में रहता है, कब माइनस में रहता है और किस तरह का ये सिग्नल रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास में इसी रिकॉर्डर का डाटा रहेगा आपके पास में इसी फॉर्मेट पे। आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं इस पर तो कर सकते हैं, बशर्ते ये आपका खुद का डिसीजन रहेगा। नफ़ा या नुकसान वो आपका रहेगा। और नफ़ा या नुकसान आपका सबका अपना रहता है, आपका भी अपना रहेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको यूज करने से पहले आप कुछ दिन कम से कम 3 महीने का रिकॉर्डिंग कर लेंगे मेरे हिसाब से। मेरे पास तो अभी पैसे नहीं कि ट्रेड करूँगा, और आप भी इस पर रिकॉर्डिंग करके इस पर ट्रेड मत करना। जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाए तो आप इस पर ट्रेड करना। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 महीने का जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके पास में करीब 3 मंथली एक्सपायरी रहेगा और करीब 9 वीकली एक्सपायरी का डाटा रहेगा। तो आपके पास में ये सिग्नल का एक अच्छा खासा अनुभव रहेगा और एक अच्छा खासा वाई का रिकॉर्ड रहेगा, कब माइनस में गया है, कब प्लस में गया है। ट्रैकर का भी रिकॉर्ड रहेगा, कब माइनस में गया है, कब प्लस में गया है, और ये कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। तो एक अच्छा अनुभव रहेगा। इस तरह का सिग्नल आप 3 महीने में रिकॉर्ड कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके पास में, मतलब अभी ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ किस्मत से, क्या पब खुला है और
ट्रेंड ट्रेंड में है, मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे किधर आके फिर ऊपर चला जाए। तो एक ट्रेंड में आज मार्केट रहेगा। कभी कभी ऐसा रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी जो ये डे है इसमें इस तरह का रहेगा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और इतना होल्ड कर रहा है, तो बाइंग करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। ऐसे डे में सेलिंग करेंगे तो एक अच्छा रहेगा, फ़ायदे में रहेंगे। और उतना पैसा नहीं है मेरे पास, और शायद ये वीडियो देख रहे हो तो अभी तक आपके पास में खुद का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, तो आप भी शायद सेलिंग करने से बचते रहेंगे। तो इस तरह का जब डे रहेगा तो इसमें जो इस तरह का जो रफ डे रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, तो वो भी उसका भी डिटेल आपके पास रहेगा, किस तरह का सिग्नल देता है ऐसे दिन में। और जब ये ट्रेनिंग डे रहता है, मार्केट एक ट्रेंड में रहता है, बुलिश रहता है, तो किस तरह का सिग्नल देता है आप अभी देख ही रहे हैं, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये गिरा है, तो इसमें अपनी रिकॉर्डिंग क्या रहेगा, तो आपके पास में सिग्नल रहेगा कि किस तरह से इस दिन में जब रेंज में रहता है तब किस तरह का सिग्नल आता है, जब ट्रेंडिंग में रहता है तब किस तरह का सिग्नल रहता है। एक अच्छा अनुभव रहेगा आपके पास में, और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ये मैं एक बार और बता दूं कि ये स्कैनर मैं अपने लिए बनाया हूँ, और जो मैं अपने लिए बनाया हूँ वो एक कॉपी आपको टेलीग्राम पे दिया है, और आपको बता दिया हूँ मैं क्या है इसमें, कौन सा डाटा है और कौन सा डाटा नहीं लिया है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हो, मतलब आप ये रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और नहीं भी करना है तभी मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम जो है मेरी बात मान के कम से कम जो 3 महीने का रिकॉर्डिंग करके देखिए, हो सकता है आपको ये सबसे बेस्ट रिकॉर्डर मिलेगा। ये तब आपका ये खुद का अनुभव रहेगा, और खुद के अनुभव से आप ट्रेड करेंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे जो नए व्यूअर है उनको बता देता हूँ कि कहाँ से आप ये स्कैनर ले सकते हैं। ये मेरा YouTube का चैनल है, ये वीडियो मैं यहीं पे पब्लिश करने वाला हूँ। बाकी के जो साइड है वो मैंने जो 1 मिनट का साइड था वो बैन होने के बाद में मैं भी यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ, और अभी यहाँ पे वो साइट नहीं है। यहाँ पे आप ट्विटर पे लिंक मिल जाएगा इसका, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे वीडियो मिल जाएगा, फेसबुक पे वीडियो मिल जाएगा, वो गुली करके है। आप यहाँ पे भी हमारा वीडियो देख सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी इसका यूट्यूब का वीडियो जो रहेगा वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस चैनल पे आना है। चैनल पे यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे टेलीग्राम लिखा है, इसको आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो इस तरह का बॉन्ड फॉर ट्रेड करके एक टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे फाइल है, फाइल कहाँ पे है मैं दिखा देता हूँ। 3 अगस्त को ही मैं पब्लिश किया हूँ। ये B40 निफ्टी का है, ये निफ्टी का जो आपको मैं दिखाया वो फाइल है, और ये बैंक निफ्टी का फाइल है। और इसका जो पासवर्ड है वो मैं दिखा देता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे लिखा है 2420। इसका क्या मतलब है मैं दिखा देता हूँ। आपको अगर याद नहीं रहे तो बता दूँ कि A को 1 मानेंगे, B को 2 और C को 3 ऐसे अरेंज करेंगे, A से लेकर Z तक। तो B आता है दूसरे नंबर पे, तो ये 2 हो गया, और इसके बाद में ये 4 हो गया, और ये T है जो 20 नंबर पे आएगा, तो ये 2420 मतलब B40 मतलब 2420 इसका पासवर्ड है। यहाँ पे 2420 है, ये निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का। अगर आपको पूरा ऑप्शन चेन लेना है तो यहाँ पे निफ्टी का है, ये निफ्टी का है, और ये बैंक निफ्टी का है ऑप्शन चेन, जो मैं इसी वीडियो में शुरू में खोला था वो फाइल यहाँ पे है। उसका भी पासवर्ड सेम ही है 2420। तो अभी मैं आपको
रिकॉर्डर पे लेके आया हूँ। आपको यहाँ पे भी बता दिया हूँ कि मैंने स्क्रीन स्प्लिट यहाँ पे जो है ये यूज करके इसको तीन तीन कॉलम में डिवाइड किया है और वो दो कॉलम को कट कर दिया है। उसमें ये रिकॉर्डर रखा है, 100% जूम पे है। और एक में ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको टेलीग्राम यूट्यूब के चैनल पे। यहाँ पे इंटरडे स्टॉक स्कैनर है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेरा ये स्कैनर मिलेगा। दिखा दे तो ये स्कैनर मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये निफ्टी का tradingview.com का चार्ट खुलेगा और ये बैंक निफ्टी का tradingview.com का चार्ट खुलेगा। इस कॉलम में चार्ट है tradingview.com का, और इस कॉलम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे गूगल फाइनेंस का जो है चार्ट मिलेगा। गूगल फाइनेंस का चार्ट है निफ्टी का। उसी तरह से आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है इस कॉलम में आपको ऑप्शन चेंज मिल जाएगा। ये पुराने वेबसाइट का ऑप्शन चेंज है, मुझे अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये जो ओल्ड वेबसाइट जो है ये अगस्त इसी महीने में बंद होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये बंद होने वाला है। तो ये जो ऑप्शन चेंज का जो रिकॉर्डर दिया है आपको, ये पूरे डाटा इसमें नए वेबसाइट से आता है, पुराने वेबसाइट का कोई डाटा नहीं है। और वो जो शुरू में आपको मैं ऑप्शन चेंज दिखाया था वो भी पुराने वेबसाइट से डाटा लेता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमी नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे जो है ये कॉलम हमको अपडेट करना है। फ़िलहाल इसके लिए अलग से हमारे यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। निफ्टी का देखेंगे तो ट्रेंड अप दिखा रहा है, बाई का सिग्नल है। बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड अप है और बाई का सिग्नल है। और ये जो निफ्टी है वो 0.55% का गैप अप दिया है, और बैंक निफ्टी है 0.91% का गैप अप दिया है। और उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो इसका आज का ये चार्ट है। अगर निफ्टी के लिए अलग से आप, ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का 100 से लेके 1000 तक का स्टॉक है, को दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 100 से लेके 1000 तक का है। 1000 से कम थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अपडेट किया है, मुझे लगता है 1-1.5 महीना हो गया है अपडेट किया हुआ। और यहाँ पे अगर निफ्टी 50 का अलग से स्टॉक चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अलग से एक स्कैनर मिलेगा, दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 का अलग से स्कैनर है, यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 का ही स्टॉक है। और निफ्टी 50 का जो अगर आपको देखना है कि स्टॉक किस तरह से है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंसेक्स का है, ये निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है। इसके बाद में ये पूरे निफ्टी 50 का स्टॉक है, कुछ इस तरह से है। ये स्टॉक देखेंगे हिंडल को तो करीब 3.9% का ओपन होने के बाद में हाई लगा है इसका। और यहाँ पे टाटा स्टील का 3.82% का हाई लगा है। अगर इसी का वेटेज देखेंगे, वेटेज के हिसाब से अगर ये निफ्टी 0.2% अप है, तो कौन से स्टॉक का कितना इसमें भागीदारी है, तो यहाँ पे वेटेज के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिबोनाची लेवल चाहिए, तो फिबोनाची का लेवल चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट यहाँ पे क्या हो गया है, इसको ओके करना है। ये आता रहता है, हमारे पास भी आता है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके पास ही ऐसा आता है। तो यहाँ पे फिबोनाची का जो पॉइंट लेना है, जो हमने चार्ट में यूज किया है, तो यहाँ से भी आप उठा सकते हो इसको, और ये आपको लेवल मिल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव में है तो कुछ इस तरह से है, इस तरह का है, और नेगेटिव रहेगा तो कुछ इस तरह का वैल्यू रहेगा। आप इसको देखना है, इसके लिए अलग से वीडियो है। फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दिया हूँ। बैंक निफ्टी का, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिंबल के नीचे निफ्टी के नीचे बैंक निफ्टी लिखा है, उसको क्लिक करना है। और बैंक निफ्टी के लिए अलग से आपको एक स्कैनर मिलेगा, दिखा देता हूँ। निफ्टी का अलग से स्कैनर है, यहाँ पे भी आपको
बैंक निफ्टी का जो है वेटेज के हिसाब से ये बैंक निफ्टी अगर 0.93% ऊपर गया है तो कौन से स्टॉक का कितना परसेंटेज का भागीदारी है इसमें वेटेज के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और सेम यहाँ पे फिबोनाची लेवल भी आप देख सकते हो, अगर आप चाहे तो इसे भी अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। आप को जमा तो नहीं जमा तो कोई बात ही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब गारंटी कुछ भी नहीं है, स्टॉक मार्केट में गारंटी कुछ भी नहीं है, ये आप जानते रहेंगे, फिर भी मेरा काम है बोलना, मैं आपको एक बार बता दिया हूँ। तो आते हैं सिर्फ फिर से निफ्टी के सेटअप पे, कुछ इस तरह से है। अभी तक जो डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पे हमने प्रेस किया था, कितने बजे प्रेस किया था, यहाँ पे ये गैप है, और ये 10:22 पे जो प्रेस किया था। तो यहाँ पे जो डाटा है, ये डाटा से कंपेयर करके यहाँ का डाटा और इतना सिग्नल दिया है जिसमें कॉल साइड में सेलिंग चालू है और पुट साइड में बाइंग चालू है। इससे पहले जो हमने डाटा प्रेस किया था वो क्या था 9:24 पे, उसके हिसाब से 9:29 पे जो रिकॉर्ड हुआ था उसमें कोई डिसीजन नहीं मिला था। जैसे कि यहाँ पे 10:24 पे कोई डिसीजन नहीं दिया था। इसके बाद में जो सिग्नल दिया था वो इस साइड में कॉल साइड में बाइंग का दिया था और पुट साइड में सेलिंग का दिया था। और ये प्रेस 9:22 पे जो हमने इरेजर बटन प्रेस किया था, उसके बाद में यहाँ पे जो पहला सिग्नल दिया था वो दोनों साइड में बाइंग दिया था, कोई डिसीजन नहीं था, पेंडिंग था। और इसके बाद में जो सिग्नल आ रहा है वो कॉल साइड में सेल का आ रहा है, पुट साइड में बाय का आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। एक ही बार ये इसको जब एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो ये डाटा इस तरह से रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद में आप इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो 5 मिनट का डाटा रिकॉर्ड कर देगा। और उसके बाद में यहाँ पे एक बार आपको लेवल देना है, जो कि हमने यहाँ पे एक लेवल दिया था, यहाँ पे 9:24 कितना मिनट पे दिया था, 24 मिनट पे दिया था, यहाँ पे लेवल दिया था। तो यहाँ से यहाँ तक में यहाँ पे कॉल साइड में बाइंग दिखा रहा है, पुट साइड में सेलिंग दिखा रहा है। फिर जो दोबारा हमने लेवल दिया है वो यहाँ पे दिया है, कितने बजे दिया है, यहाँ पे जो खाली है उसके सामने 10:22 है। तो 10:22 में यहाँ पे कहीं पे हमने एक लेवल दिया था। कैसे दिया था, यहाँ पे इरेजर बटन प्रेस करके इस रिकॉर्डर को एक लेवल दिया था, उसके हिसाब से इस साइड में कॉल साइड में सेलिंग दिखा रहा है, पुट साइड में बाइंग दिखा रहा है। तो ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है। मैं जो कहना चाहता था तो वो कह दिया है कि इस साइड में अभी फ़िलहाल यहाँ पे यहाँ का जो लेवल देने के बाद में इस साइड में अभी कॉल साइड में सेलिंग चालू है और पुट साइड में बाइंग चालू है। तो अभी हमको देखना है कि ठीक है, मतलब ये बात तो आप समझ गए कि यहाँ पे ये साइड में अभी कॉल साइड में सेलिंग चालू है, पुट साइड में बाइंग चालू है, लेकिन हमको कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, मैं जो रिफ़र करता हूँ ये मेरा पर्सनल मत है, आप ऐसा करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे तो वो टाइम पे 10,212 था, 10,212 था। तो जस्ट 100 के इसमें 11,212 था। तो जस्ट जो है 100 का जो लेवल था वो 11,200 पे है। तो 11,200 का सेल करना चाहिए था। जस्ट बाजू में जो 100 के इसमें रहेगा, राउंड ऑफ 100 में रहेगा, वो लेना चाहिए था। मतलब मैं देखता हूँ, आपका देख लो, एक बात बोल रहा हूँ मैं, तो ये लेना चाहिए था। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने प्रेस किया था और मैं जब बाइंग के लिए देखता तो यहाँ पे 11,184 है। तो जस्ट राउंड अप में मतलब 11,200 वाला लेता था। उसी तरह से मतलब मेरा कहना है कि 11,200 लेना है, 11,100 लेना है, 11,150 मैं नहीं लेता हूँ, ऐसा कहना है मेरा, बस इतना ही है।
मतलब 100 के रेंज में लेता हूँ। ये अगर गिर रहा है कहीं भी कितना भी जा सकता है। अभी मैं 11,181 रुपये दिखा रहा है। अगर मैं अभी सेलिंग के लिए प्रीमियम सिलेक्ट करूँगा तो 11,150 नहीं लेके 11,100 लूँगा। और यहीं पे अगर मैं बाइंग के लिए देखूँगा तो 11,200 लूँगा। अगर यहाँ पे कहीं पे रहता था तो 11,250 नहीं लेके 11,300 लेता था। तो मैं ऐसे मतलब देखता हूँ। आप इस तरह से देख सकते हैं। 3 महीना मैं बोला हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, देखने के लिए। तो आप इस तरह से प्रीमियम सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि राउंड अप 11,200, 11,100, 11,000, 11,300, 11,400, 11,500, मतलब जो प्राइस रहेगा ट्रेडिंग उसके सामने जो रहेगा। अगर बाइंग के लिए देखेंगे तो 11,200 और सेलिंग के लिए देखेंगे तो 11,100। इस तरह से मैं प्रीमियम सिलेक्ट करता हूँ। और मैं करता हूँ तो आप भी करो, ऐसा नहीं क्योंकि मैं बहुत नुकसान में हूँ। ऐसा रहता था तो मैं ही फ़ायदे में रहता था। तो एक बात बोल रहा हूँ। और क्या रहेगा, और जो मुझे कहना था, मैं करीब 1.5 घंटा हो गया है, मैं अपनी बात अच्छे से रख सका हूँ, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो ये रिकॉर्डिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा था आपको, इससे शायद ये वीडियो देखने से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बात रही कि ये एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप अगर मान लीजिए आपको जम गया ये स्कैनर, आप यूज करके देखना चाहते हैं 3 महीना, जैसे मैंने बताया आपको, तो आपको इसमें ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो टेस्ट करने के लिए मैं कौन से एक्सपायरी बदल के रिकॉर्डिंग किया है। एक्सपायरी बदल के यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्या हो। तो ये डाटा आपको हटाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है 6 अगस्त का रिकॉर्डिंग कितने नंबर सेल पे है, यहाँ पे देखिए 179 है। यहाँ से रिकॉर्डिंग चालू है, इसका 6 तारीख से रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है इसको, कि अगर मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना रिकॉर्डिंग कर देते तो इसमें बहुत छोटा दिखेगा, कम स्पेस रहेगा इसमें, कुछ आपको जब समझ में नहीं आएगा। पुराना डाटा अगर हटाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है चार्ट पे, रिफ्रेश होता है तो थोड़ा दिक्कत देता है। तो यहाँ पे क्लिक करके और ऐसा क्लिक करोगे, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये रिफ्रेश हो जाता है तो दिखा देता हूँ। अभी रिफ्रेश हो गया है। यहाँ पे मैं एक बार ऐसा क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेन्यू खुलेगा और यहाँ पे एक फ़िल्टर जैसा रहेगा, तो इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसको क्लिक करने पे यहाँ पे फ़िल्टर जैसा लगेगा और यहाँ पे सेलेक्ट डाटा लिखा है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, 152 है, जो 152 यहाँ पे है, 152 है इस लेवल पे है, यहाँ से है। और नीचे कहाँ तक गया है, 192 तक गया है। मैं दिखा देता हूँ। 192 तक का लिया है। हमने जो देखा था वो 79 था, 79 से रिकॉर्डिंग किया था हमने। तो यहाँ पे जाके आपको 192 है तो इसको 79 कर देना है। 79 करके ओके करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा ही आपको दिखेगा। तो अभी जो है इस तरह से डाटा ये OI ट्रैक कर गए हैं। और उसी तरह से ये हटाना है आपको, तो इसको कट कर देता हूँ और इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे क्लिक किया तो इसमें एक फ़िल्टर आया है। फ़िल्टर में फिर से जाकर यहाँ पे सिलेक्ट डाटा है, उसमें ये भी 193 है तो इसको 179 कर दिया। ओके क्या हूँ, अभी जो डाटा है ये 179 कहाँ पे है, यहाँ पे दिखे। यहाँ से लेके यहाँ तक का PCR का जो वैल्यू है वो इसमें दिखेगा। तो आपको जो नॉर्मल एडिटिंग है वो आपको पता रहना चाहिए
अगर आप यूज करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने से पहले यहाँ पे आप एक बार देख लेना कि टी में 152 है, ये रहना चाहिए। अगर ये रिकॉर्डिंग आपने किया, प्रेस किया और ये इधर का वैल्यू इधर पेस्ट कर दिया तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कट कर देना है, सेव नहीं करना है, कट करना है, निकल जाना है, फिर से इसको ओपन करना है और यहाँ पे जो कम रहेगा उसमें 2 कॉलम ऐड कर देना है, या फिर ज़्यादा रहेगा तो 2 कॉलम कट कर देना है यहाँ पे। मतलब यहाँ से नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट करना, ऐड करना तो यहाँ से करना। ऑप्शन चेन के नीचे से अगर 2 कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। अगर डिलीट करना है 2 कॉलम तो यहाँ से डिलीट कर देना है। और आपको चेक कर लेना है कि टी में 152 रहना चाहिए, तभी रिकॉर्डिंग डाटा जो है होगा। ये मुझे प्रॉब्लम आया था, इसके लिए मैं आपको बता दिया। तो फिलहाल मैंने मुझे जो बताना था वो सब बता दिया है। और एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का। इसको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इसका नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, निफ्टी का है तो ये ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी शायद ये निफ्टी ही लिखा है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है रिट्रेस कर रहा है और अभी तक जो है कॉल में बाय का सिग्नल था, पुट साइड में कॉल में सेल का सिग्नल था, पुट में बाय का सिग्नल था। अभी यहाँ से रिट्रेस कर रहा है तो मैं एक बार और इरेजर जो है कर दिया हूँ। अभी कितने बजे क्या हूँ, यहाँ पे इसमें गैप रहेगा 11:03 पे ये क्या हूँ, इरेजर बटन प्रेस किया हूँ, यहाँ पे गैप दिखेगा। अभी यहाँ से हो सकता है ये ऊपर जाए तो ये फिर से आपको एक इंडिसीजन सिग्नल देके फिर से एक कॉल साइड में बाय का दिखाएगा, आउटपुट में सेल का दिखाएगा। तो आपको मैंने कैसे रिकॉर्डिंग करना है ये बता दिया है। अभी मैं थोड़ा आपको एक बार निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी रिकॉर्डर दिखा देता हूँ ओपन करके। इस तरह से मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे B4006 बैंक निफ्टी है, यहाँ पे इसका जो है पासवर्ड है 2420 और इसको ओके किया है। देखते हैं ओपन करके हुआ है, ये थोड़ा लोड ले रहा है। ये कभी कभार इस तरह से दिखाता है, इसको ओके करना है। आप लोगों के पास में अगर इसका ऑटोमेटिक कोई फंक्शन रहे कि जो ऐसा पॉपअप आए और प्रेस कर दे वो ओके, कुछ इसका सोल्यूशन रहेगा तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, अगर किसी के पास हो ऐसा कुछ आइडिया तो, क्योंकि इससे क्या होता है रिकॉर्डिंग रुक जाता है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ इसको, ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी ही लिखा रह गया है जो आप एक्सेल शीट डाउनलोड करोगे उसमें। तो हम अभी क्या कर देते हैं इसको, यहाँ पे ये अपडेट हो गया है और इसको एक बार प्रेस कर देते हैं तो पुराना जो डाटा है यहाँ पे हमने 19:16 पे जो प्रेस किया था वो टाइम के डाटा से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे कॉल में सेल दिखा रहा है और बाय में पुट दिखा रहा है। तो अभी हम यहाँ से फिर से क्या करते हैं, इसको 11:06 है, तो यहाँ पे हम इसको एक ही बार इसको बॉनफेट को प्रेस करना है। इससे 5 मिनट पे डाटा रिकॉर्डिंग होगा और यहाँ पे इरेजर प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि यहाँ ये तो निफ्टी है, मैं आपको दिखा रहा था बैंक निफ्टी का, इसको अभी प्रेस नहीं किया हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे है
और यहाँ पे मैं एक लेवल दे देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे 11:08 में हमने ये खा लिया है, इसको एक लेवल दिया है। और मैं थोड़ी देर में आता हूँ खाना खा के आपको स्क्रीन दिखाता हूँ यहाँ से क्या होता है और किस तरह का सिग्नल आता है। तो कहीं ना कहीं जो है रिकॉर्डिंग जो 11:11 पे हमने इरेजर प्रेस किया था, तो पहला जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें इंडिसीजन दिया है, मतलब इसमें कॉल में भी सेल है, उस साइड में भी सेल है। लेकिन अभी जो अपडेट लिया है इसके हिसाब से ये तो गिर रहा है, फिर भी यहाँ पे कॉल में बाय दिखा रहा है, पुट में सेल दिखा रहा है। अभी देखेंगे थोड़ी देर में ये चेंज होता है या क्या होता है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बैंक निफ्टी B40 6 बैंक निफ्टी है, और यहाँ पे हम चेंज करना भूल गए थे, रह गया था। यहाँ पे निफ्टी लिखा है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैपिटल लेटर में BANK बैंक टाइप कर देना है। बैंक निफ्टी हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे भी इसको यहाँ पे BANK टाइप कर देना है, ये बैंक निफ्टी हो जाएगा। इसको एडिटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। पासवर्ड रहता है कि कोई भी आपके फाइल को खोल के कुछ डाटा इधर से उधर ना कर दे, इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने प्रेस किया था, ये प्राइस गिर रहा है, अभी भी यहाँ पे बाइंग दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं चेंज होता है या नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। अभी मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, ये चार्ट को एडिट करता हूँ। पहले हम देखते हैं यहाँ पे नीचे आके कि 6 जुलाई का रिकॉर्डिंग कब से है। 6 जुलाई का जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे 177 से, रो नंबर 177 से है। 3 तारीख से ही इसमें रिकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ पे जाके चेंज करके देखते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करना आपने देखा है, फिर भी यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक, ये अभी रिकॉर्डिंग लिया है, इसमें बाई दिखा रहा है। थोड़ी देर में हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिल्टर में जाना है। ये रिफ्रेश हो रहा है, इसके लिए ऐसा हुआ। और थोड़ा रिफ्रेश होने देते हैं, इसके बाद दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो फिल्टर है इसको यहाँ पे क्लिक किया है और इसको डाटा सेलेक्ट में जाना है। और कितना था अपना, जो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, मैं भूल गया हूँ कितना था। ये जो है नहीं हो रहा है, पर देख लेता हूँ, बाद में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है 6 अगस्त का रिकॉर्डिंग 178 से है, कंटिन्यू 6 एक्सपायरी 6 का रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमको चेंज करना था, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे फिल्टर में गया है और यहाँ पे सिलेक्ट डाटा है, यहाँ पे गया है और इसका जो है रेंज जो है चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो कॉल में अभी सेल दिखा रहा है, पहले बाय था, ये आया नहीं है, तो लोड ले रहा है, रिफ्रेश होने लगता है, इसके लिए टाइम लगता है। प्रोसेस आपको मालूम है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि सेम कंसेप्ट है जो निफ्टी के लिए है, वो भी बैंक निफ्टी के लिए है। तो आपका मेन ये है कि आप या तो निफ्टी का रिकॉर्डिंग करो या बैंक निफ्टी का करो। अगर निफ्टी का करते हो तो मैं भी निफ्टी का करता हूँ। बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों में से एक सिस्टम में कर सकते हैं। अगर आपके पास में 2 लैपटॉप है तो एक में निफ्टी का कर सकते हो, एक में बैंक निफ्टी का, और दोनों आप चाहोगे कि खोल के और दोनों में रिकॉर्डिंग करें तो इसका डाटा उसमें हो जाएगा, उसका डाटा इसमें हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। और कोई एक भी सेलेक्ट
कीजिए आप, या तो निफ्टी सिलेक्ट कीजिए या बैंक निफ्टी कीजिए और उसके हिसाब से कीजिए। फिर से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे 178 था, 178 ओके क्या हूँ। ये जो चार्ट है अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको भी अभी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सिलेक्ट डाटा में जाके यहाँ पे 178 है ना, तो 178 क्लिक कर दिया हूँ। अभी जो डाटा देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो बैंक निफ्टी का तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो मैं इसका जो टॉप और बॉटम क्या है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप रिकॉर्डिंग करके देखिए खुद। और यहाँ पे जो अभी माइनस में दिखा रहा है वो वाई ट्रैकर जो है 45 दिखा रहा है। 45 मतलब 45,000, करीब 46,000 के जो है इसमें। और निफ्टी में देखेंगे तो प्लस में था, बैंक निफ्टी में देखेंगे तो माइनस में है। तो इसमें माइनस में है, तो वाई कॉल साइड में ज़्यादा है 46,000। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल था इसमें। अभी यहाँ पे सेल दिखाया था, ये गिर रहा था, तो अभी यहाँ पे जो है सेल और बाय दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए अगर ये ऊपर जाता है तो किस तरह से सिग्नल देता है। तो ये आपको 3 महीने में रिकॉर्डिंग करके देखना है और डिसीजन लेना है। 3 महीने रिकॉर्डिंग करके देखना है, इसके बाद में डिसीजन लेना है कि आपको ये स्कैनर यूज करना है या नहीं करना है। इससे पहले आप ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आप मेरी तरह मतलब एक अच्छा सिग्नल मिलेगा तो उस पर बाय कर लोगे और फंस जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे चैनल पे आके कोई आके रोना मत कि ऐसा हो गया वैसा हो गया आपके स्कैनर से, क्योंकि मैं खुद लॉस में हूँ और जो मैं अपने लिए बनाया हूँ वो आपको दिया हूँ। मैं सिर्फ निफ्टी के लिए बनाया हूँ। और आप लोग अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो इस स्कैनर से डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो, देख सकते हो। इसके लिए बैंक निफ्टी का भी बना के आपको दिया है। तो इसी तरह से इसका जो है रेंज डिफाइन कर सकते हैं इस बैंक निफ्टी का, वो ट्रैकर का, बैंक निफ्टी का, पीसीआर का। यहाँ पे जो निफ्टी लिखा था इसे मैंने बैंक निफ्टी लिखा है, इसे बैंक निफ्टी लिखा है। उसी तरह से इधर का डाटा जो है कॉपी करके दूसरे एक्सेल शीट में आप पेस्ट कर सकते हैं। और वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से डाटा है। आप अगर ये स्कैनर यूज करते हैं तो इसके हिसाब से आप डाटा रख सकते हैं और देख सकते हैं। और फिलहाल जो एक और बात है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या मैंने किया है। तो ये सेम है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके जो है डिफरेंट एक्सपायरी का डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। और यहाँ पे भी जो लिया है वो स्ट्राइक प्राइस है। इसके बाद में कॉल साइड का प्रीमियम है, कॉल साइड का ओआई है, पुट साइड का प्रीमियम है, पुट साइड का ओआई है। उसी पे कैलकुलेशन है इसका मैक्स पेन का। और ये कौन से एक्सपायरी का डाटा है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस क्या है बैंक निफ्टी और निफ्टी के रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका मान लीजिए 21,500, हाँ ये 22,000 है, 22,000 है। तो यहाँ पे देखेंगे 22,000 पे वाई सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में 22,500 पे देखेंगे तो इतने बीच के हिसाब से इस पे ज़्यादा वाई है। इसके बाद में यहाँ पे इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वाई है वो 23,000 पे है। और इसके बाद में सबसे ज़्यादा वाई है 23,500 पे है। इसके बाद जो वाई है वो 24,000 पे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि निफ्टी में 100 पे वाई ज़्यादा था, इसमें 500 पे वाई ज़्यादा है। इस साइड में 500 का जो है, अरे यार बंद हो गया।
बंद हो गया था। ये जो आते रहता है इस तरह से ओके करना है। और हम थे यहाँ पे कि मैंने जो बैंक निफ्टी में लिया है वो 500 पे लिया है और निफ्टी में 100 पे लिया है। वो ये बताना था मुझे। एक बार दिखा देता हूँ इसका रिकॉर्डिंग जो होता है वो डाटा। यहाँ इसको ओके करना है। शायद नेट बंद हो गया है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है 21,500 के बाद में 22,000, इसके बाद 22,500, इसके बाद में 23,000, इसके बाद में 23,500, यानी कि 500 के इसमें रेंज में है, 500 पे है। और उसके हिसाब से जो बाई या सेल का सिग्नल बनता है वो यहाँ पे आता है। और बाकी तो सब ऐसा ही है। यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे जो है बाई का दिखा रहा है। डाटा जो है रिफ्रेश ले लिया है, यहाँ पे सेल का दिखा रहा है। तो ये देखना है, ये अब कब मेरे कहने से नहीं, आप रिकॉर्डिंग करके 3 महीना रिकॉर्डिंग करके खुद देख लो। अगर आपको जमता है तो ये इस पे ट्रेड करो, नहीं जमता है मत करो। ये उनके लिए है जिनके पास में कोई रिकॉर्डर नहीं है, कोई खुद का सिस्टम नहीं है। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, तो आपके पास में इससे बढ़कर अगर रिकॉर्डर है तो आप उसका यूज कीजिए। नहीं है तो मैं कहूँगा कि कुछ भी आपका कोई भी डिसीजन हो खुद का हो, मतलब आप रिकॉर्डिंग करके देखिए, आपको जमा तो इसका यूज कीजिए, नहीं जमा तो छोड़ दीजिए। लेकिन पहले एक बार रिकॉर्डिंग करके, मुझे लगता है 3 महीना रिकॉर्डिंग करके लिए इतना टाइम ये आपको स्कैनर को जज करने के लिए 3 महीना देना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको अगर एक्सीड करना है तो यहाँ पे कट करना है। इसके बाद में ये पूछेगा, क्योंकि कैंसिल करने के लिए तो ओके कर दिया है, तो इसको सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो ये डाटा सेव नहीं होगा। और फिर से एक बार हम तो कहीं ना कहीं मुझे जो कहना था इस रिकॉर्डर के बारे में, मैं अपनी बात रख दिया हूँ। और ये डिसीजन आपका रहेगा, ट्रेड करना है या नहीं करना है। उससे पहले आपको ये स्कैनर को टेस्ट करना है। इसके लिए आपको कम से कम 3 महीने का टाइम देना चाहिए, रिकॉर्डिंग रेगुलर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा रिकॉर्डर मिलेगा। डाटा रिफ्रेश हुआ है और ये है निफ्टी का 11:03 पे। यहाँ पे हमने कहीं पे प्रेस किया था और उसके हिसाब से ये यहाँ 11:03 का डाटा है, उससे कंपेयर करके सिग्नल दिया है। अभी मैंने इसको निफ्टी का खोला है, तो आप कुछ इस तरह से सही से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैं क्या बोलूँ, रिकॉर्डिंग करके देखें। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में पॉजिटिव कमेंट भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। नेगेटिव में मतलब नेगेटिव में आप या पॉजिटिव में कमेंट आपका खुद का अनुभव रहे। 3 महीने रिकॉर्डिंग करने के बाद में जो आपका खुद का अनुभव रहे, ऐसा कमेंट रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो फालतू में कुछ भी लोग कमेंट करते रहते हैं, उतना मुझे फुर्सत नहीं है और ना ही आपके पास में है। तो ये जो साउंड आया है ये आता रहता है जब किसी वजह से नहीं होता, या तो सिग्नल चला जाता है या फिर आता नहीं है। तो और एक बार और बता दूं, यहाँ पे जो टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आपको ये चार्ट स्कैनर मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते तो इस पर आपको सोशल मीडिया का
लिंक मिल जाएगा। और जाते जाते एक बार और बता दूं कि इस स्कैनर के लिए या किसी भी स्कैनर के लिए मैं आपसे कुछ 1 रुपया नहीं मांगा हूँ, और जो मैं अपने लिए बनाया हूँ वो मैं आपको दिया हूँ। और अगर कोई किसी को इतना ही अच्छा लग गया, ये स्कैनर इतना ही जम गया, मान लीजिए 3 महीने के बाद में रिकॉर्डिंग किया आपने और आपको जम गया और एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको, और आप मुझे कुछ देना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे born4trade@UPI करके एक UPI ID है, इस पर आप हमें कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको स्कैन करके आप कुछ हमें गिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं अपनी बात एक बार और रख दूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक भीम का UPI ID मिलेगा। वैसे तो मैं अपने चैनल पे जो भी सॉफ्टवेयर या स्कैनर जो बनाता हूँ मैं अपने लिए बनाता हूँ और वो मैं पब्लिश कर देता हूँ। इसके लिए आपको कोई 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो स्कैनर बनाया है मैंने खुद के लिए बनाया है, और आपको मतलब ये टेलीग्राम के चैनल से कोई भी आके ले सकता है। हमें पता नहीं कौन यूज़ करता है कौन नहीं करता है, लेकिन कोई ऐसा हो कि उसको जम गया है स्कैनर और मुझे कुछ देना चाहे तो यहाँ से आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग कैरियर के अपने 5 साल के कैरियर में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, और ये स्कैनर बनाने के बाद में अब मैंने पूरा ये कर लिया है कि सिर्फ निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है। जो शुरुआती दिनों में सबका हाल रहता है वो मेरा भी है। तो इस वीडियो में इतना है। हमारी बातों को इतनी गौर से सुना इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। राम जन्मभूमि में श्री राम जी का मंदिर जो है उसके लिए नींव रखा जा रहा है अभी। तो इसके लिए आप सभी देशवासियों को धन्यवाद।